अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेहान तारिक की गिरफ्तारी के हवाले से नई डेवलपमेंट्स आ गई हैं। 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को दे दिया गया है। द सिचुएशन इज कि जो मुकदमा रेहान तारिक पर दर्ज किया गया है, वंस अगेन ये हार्ड लक है कि पाकिस्तान में इस किस्म के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। 295A यानी मुकद्दस हस्तियों की तौहीन का ये मुकदमा है और अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस दलदल में फंस चुके हैं जो 295A B C के गिर्द घूम रही है। तमाम लोग दीन इस्लाम के मानने वाले हैं और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अथार और सहाबा इकराम का इकराम एहतराम वाले, न जाने हम किस रविश चल पड़े, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, सातवां, और ये ना खत्म होने वाला सिलसिला। बहरहाल जी, मौजू की जानिब आते हैं। मैं इस वक्त पाकपटन में मौजूद हूँ। आप थोड़ा सा पैन करेंगे तो आपको ये बेहतरीन व्यू जो है ना, खूबसूरत व्यू नजर आएगा। इसके साथ साथ बात को भी जारी रखते हैं। लोकेशन आप समझ गए होंगे। सिचुएशन है इसके जी, रेहान तारिक साहब हॉलीडेज के लिए बैरून मुल्क मौजूद थे, लंदन से वापस आते हैं और जो ही वो पाकिस्तान लैंड करते हैं लाहौर में, तो उनको बताया जाता है कि जनाब आप धर लिए गए और आपको धर लिए जाने की वजूहात क्या हैं ये हम आपको भी नहीं बता सकते। अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाएं, विल टॉक अबाउट इट लेटर। और फिर रिपोर्टेडली कुछ मीटिंग्स वगैरह भी चलती हैं, इतलात भी दी जाती है, FIA उनको डिटेन करती है और FIA की डिटेन करने के बाद FIA, माजी का FIA और आज का NCCIA जो है वो आ जाता है और NCCIA रेहान तारिक को अपने साथ ले जाते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि रेहान तारिक को आज ही कोर्ट्स के सामने प्रोड्यूस किया गया। रेहान तारिक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कोर्ट्स की प्रेमिसेस में गाड़ी से निकलते ही, जो ही वो गाड़ी से बरामद हुए निकले तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। वी ऑल आर पाकिस्तानीज बट हमें अपनी हुब्बुल वतनी साबित करनी पड़ रही है। वी ऑल आर मुस्लिम्स बट हमें अपना दीन इस्लाम से मोहब्बत अकीदत साबित करनी पड़ रही है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। मुहर्रमुल हराम के दिन और मुहर्रमुल हराम के दिनों में अमूमी तौर पर जो मौज़ूआत होते हैं वो अहले बैत अथार और अहले बैत अथार के साथ साथ सहाबा इकराम के साथ साथ करबला के मामलात, उसके हालात व वाक़यात, असबाब, माजी का पस मंज़र, आने वाला जो अज़ियतें, तकालीफ नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानबादा रसूल ने जो देखी, उस पर बात की जाती, देखा जाता है। उसमें इख्तलाफी मौज़ूआत बहुत ज़्यादा हैं। आखिरी पॉडकास्ट जो रेहान तारिक की हुई वो एक इख्तलाफी सिचुएशन अख्तियार कर गई। ज़ाहिर है हमारे एक तबके का एक मौक़िफ़ है और वो उस मौक़िफ़ के साथ जुड़े हुए हैं और उस मौक़िफ़ को लेते हुए अब तो ये सदियों का किस्सा है, ये 2-4 बरस की बात नहीं। अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए। रेहान तारिक इज़ डिटेन्ड और वो अरेस्टेड है। रेहान तारिक की अहलिया की मुलाकात रेहान तारिक के साथ करवाई गई थी और अहलिया की जो मुलाकात हुई थी वो उनकी कोर्ट में अपेयर करने से पहले हुई थी। लीगल सपोर्ट और लीगल एड उनको दे दी गई है। एक हैरान कुन चीज़ ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो है, ही इज इंटीरियर मिनिस्टर, मोहसिन नकवी साहब का ही इदारा था। अब तो ज़ाहिर है उसके ऑपरेशनल मामलात को ओन उस तरह नहीं करते, वो ज़ाहिर उन्होंने अपनी नई टीम्स रखी हुई है, बट मोहसिन नकवी इज एवरीवेयर। तो उन्हीं के इदारे को एक शाइनिंग स्टार को, जिससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी इख्तलाफ शायद करता हूँ, उन्हीं का एक ज़ेली इदारा जो है वो गिरफ्तार कर रहा है। तो ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं उनकी इत्तला में तो चीज़ें होंगी। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। मैं एक इसमें मस्बत तवक्को और उम्मीद रखना चाहता हूँ कि जस्टिस मस्ट प्रिवेल। किसी को इतनी खतरनाक दफ़ा में ऐसे निशाने इबरत नहीं बनाया जाना चाहिए कि वो उस गुनाह का हामिल ना हो और उससे वो गुनाह जोड़ दिया जाए। ये कानून नाफिज करने वाले इदारे तय करेंगे, हम उसको तय नहीं कर सकते। ज़ाहिर है हमारे पास कोई ऐसी पैमाना नहीं है, कोई ऐसा स्केल नहीं है। हम लोग एक आम आदमी के तौर पर बात कर सकते हैं। रियासती इदारे कानून के मुहाफिज और मुआमिन है, उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। आई होप
for a better future, better days to come, about every individual جو کلمہ طیبہ کا ماننے والا ہے, جو یہ بلیو کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اہل بیت اطہار کا اکرام, صحابہ اکرام کا احترام جس کے دل میں راسخ ہے. تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. مجھے ذاتی طور پر اس قسم کی جو 295 کی دفعہ ہوتی ہے, وہ اے او بی او سی او, یہ جس پر بھی آئے گی یہ ایک بڑا سوال لے کر آئے گی, اور کاش ہم اس کا درست استعمال کریں. اور مجھے نہیں پتا, میں آئی ایم ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر اباؤٹ اٹ. اللہ کرے کہ اس کا درست استعمال ہی ہو رہا ہو, کیونکہ ماضی میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھ رکھی ہیں. اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے جو ہم نے خود سائبر کرائم ونگ FIA میں لاہور میں دیکھا. ایسا مواد بھی موجود ہے وہاں پر جو شکایت کنندگان ہیں کہ کس کس طریقے سے بے حرمتی کے معاملات کیے جاتے ہیں, اور وہ انتہائی سنگین معاملات ہیں. وی آر اسٹک سم ویئر, ہم ایک بہت بڑے امتحان میں جوجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی قوم کی حفاظت کرے.